जिंदा रहा तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर, नहीं तो जय हिंद। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो अपनी टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग को लेकर एक अपडेट आई है और वो अपडेट ये है कि टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग इस संडे से ओपन हो जाएगी और फिर आप लोग अपना टिकट एडवांस में बुक कर सकते हैं। और मूवी का रन टाइम भी आ चुका है। टाइगर 3 मूवी का रन टाइम होने वाला है 2 आवर्स 35 मिनट्स की टाइगर 3 मूवी होने वाली है। और अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक यानी तो एक बात समझ ले पाशा, अगर ये यात्रा निकली तो ये तेरी अंतिम यात्रा होगी। मुझे लगा तुम मुझे समझते हो। ये कैसे नहीं समझ पाए? गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। डंकी को लेकर भी एक दमदार सी अपडेट आई है और उस अपडेट से आप लोग ऐसा समझो कि डंकी ने सालार की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। अब आप लोग सोचोगे वो कैसे, तो वो ऐसे कि हाल ही में प्रभास का बर्थडे था और प्रभास के फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे भी सालार के मेकर्स की तरफ से कुछ आ जाए, बट ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। बल्कि कुछ आना तो छोड़ो, एक पोस्टर तक नहीं आया मेकर्स की तरफ से सालार से रिलेटेड। तो हुआ यूं कि डंकी की तरफ से भी एक अपडेट आई सूत्रों के अनुसार कि डंकी का टीजर और ग्लिम्स हमें 2 नवंबर को अपने शाहरुख भाई के बर्थडे वाले दिन देखने को मिल जाएगा। और शायद ये बात सालार के मेकर्स के कानों तक पहुंची और उन्होंने सालार का कुछ भी शेयर नहीं करा और इस चीज का अब सालार की स्क्रीन पर बहुत असर पड़ा है, क्योंकि अब 2 नवंबर कंफर्म है डंकी का टीजर। और अभी हाल ही की बात है, डंकी का एक ऑफिशियल पोस्टर आया था और उससे ये चीज कंफर्म हो गई थी कि डंकी की रिलीज डेट चेंज नहीं हुई है, बल्कि अब डंकी 21 दिसंबर को रिलीज होगी, यानी सालार से एक दिन पहले। मतलब सिंपल है यारो, नो कंफ्यूजन, कि जब सालार सिनेमा में आएगी तब तक डंकी अपना डंका बजा चुकी होगी ऑलरेडी सिनेमा में। और अगर बात करें ओवरसीज की, तो एज ऑलवेज शाहरुख भाई हमेशा ओवरसीज में धमाका करते हैं और इस बार भी डेफिनेटली धमाका तो होगा ही। और इस बार इतना बड़ा धमाका होगा कि मुझे लगता है 2000 करोड़ डंकी मूवी डेफिनेटली बना सकती है आराम से ओवरसीज को मिलाकर, क्योंकि हॉलीवुड में लग गई है स्ट्राइक, जिस वजह से हॉलीवुड में तो अब कोई बड़ी फिल्म रिलीज होने से रही और इसीलिए अपनी डंकी के पास स्क्रीन्स भर भर के हैं। और जहां तक बात रही प्रभास की, तो प्रभास की लास्ट मूवी बाहुबली 2 के बाद जितनी भी और मूवीज आई है ना, उन्होंने हमें इतना डिसअपॉइंटेड करा है ना, जो मैं लफ्जों में डिफाइन भी नहीं कर सकता। चाहे वो साहू मूवी हो, राधे श्याम हो, और हाल ही में रिलीज हुई आदि पुरुष को देख लो, मतलब बंदा इस चीज पे क्या ही बोले, नो कमेंट्स। और अगर बात करें हमारे शाहरुख भाई की, तो कमबैक ही 1000 करोड़ से हुआ था पठान से और उसके बाद 1150 करोड़ जवान से। और अब आने वाली जो डंकी है ना, वो डेफिनेटली 2000 करोड़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एज राजकुमार ईरानी जब होने वाले हैं और उसके साथ शाहरुख भाई, फिर तो मतलब क्या ही बोलना है उस चीज़ में। तो कोई मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं इस चीज़ में। 2000 करोड़ तो डेफिनेटली है गाइस। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। बाकी अगर बात करें फैन फॉलोइंग की, तो प्रभास और शाहरुख खान में अगर फैन फॉलोइंग की बात आ जाए, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, शाहरुख भाई की फैन फॉलोइंग प्रभास से इतनी गुना ज्यादा है जितनी गुना टॉलीवुड के सारे स्टार्स को अगर मिला दिया जाए ना, तो भी शाहरुख भाई की फैन फॉलोइंग का मुकाबला नहीं किया जा सकता अकेले। उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग और इतना बड़ा स्टारडम है, जो मतलब मैं उस चीज़ में बोल ही नहीं सकता कुछ भी। तो इसलिए वो तो मतलब उसका तो कंपेयर ही नहीं है शाहरुख भाई के साथ फैन फॉलोइंग के हिसाब से। और इसीलिए डंकी ने सालार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, क्योंकि अब सालार की स्क्रीन्स हो गई हैं कम और डंकी के पास भर भर के स्क्रीन्स है हाई पे। और शाहरुख भाई हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई। और राजकुमार ईरानी की डायरेक्शन, फिर तो कुछ क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये अपडेट का सुनकर, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, सच्ची बताऊं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं डंकी मूवी को देखने के लिए। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।